हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में मैं हार्डवेयर के बारे में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ट्रिपल सी और अन्य कंप्यूटर या कंपटीशन एग्जाम में हार्डवेयर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए क्लासेस है। तो अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हमें आप तक क्लास पहुंचाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बस आपसे एक ही चीज़ हमेशा मांगता आया हूं, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। आज के इस क्वेश्चन में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है। कुछ एनालिसिस भी करेंगे, आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल भी बताएंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है तो हार्डवेयर का ही आज का सेशन, बट इसमें मैं सॉफ्टवेयर के भी बारे में आपको बता दूंगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है पहचानने में, तो कहीं भी आप देखेंगे कोई भी आंसर ना तुरंत ऑप्शन देख के ही आंसर पे टिक लगा देंगे, आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बूटिंग प्रक्रिया के दौरान डैश सिस्टम फाइलों की तलाश करता है। अगर आपका कंप्यूटर जब बूटिंग होता है तो उसमें कह रहा है सिस्टम फाइलों की तलाश करता है, खोजता है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था पिछले क्लास में कि बूटिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के दौरान बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है आपके कंप्यूटर में उसको चेक करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, बायोस, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी पे लेके ज़रूर बैठा करिए। बाकी अभी जिन बच्चों का टिपसी का एग्ज़ाम हो रहा है वो भी इस क्लास को देखिए। बाकी सारे क्लास को मैक्सिमम मैं आपके लिए मान के चलिए 57 क्लास आप तक पहुंचा चुका हूं। सारे क्लास प्ले लिस्ट में इंक्लूड है, 1 बाय 1 करके जाके देख लीजिए। आपका कंप्यूटर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। बाकी अगर अन्य तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है, कंपटीशन लेवल में भी ढेर सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी या कंप्यूटर से ट्रिपल सी का चाहे करो या कंप्यूटर का या कोई अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस हैं, बट मोस्टली ये ट्रिपल सी के लिए क्लासेस हैं। तो देखिए, आपको जानना है कि हार्डवेयर है क्या, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हार्डवेयर। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हार्डवेयर। तो देखिए, थोड़ा सा आपको यही बताना है कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी एंड टच एंड फीलिंग इज कॉल्ड हार्डवेयर। सिंपल सा वही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछेगा हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे सीपीयू। क्या है? सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, ETC, ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जिसको आप देख रहे हो, छू रहे हैं, डिवाइस कंप्यूटर के जितने भी होते हैं सब हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, तो हार्डवेयर डिवाइस भी जो होता है कंप्यूटर में ये 3 प्रकार का होता है। पहला आप देखेंगे इनपुट डिवाइस, कौन सा? इनपुट। उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। ये 3 प्रकार के मुख्य होते हैं। इनपुट डिवाइस यानी कि जो आपके कंप्यूटर में किसी डाटा को बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू है। कौन है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके कंप्यूटर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सबको मैनेज करता है, सॉल्व करता है। तो उसके बाद होता है आउटपुट, रिजल्ट आपको मिलता है जो इससे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ना, ये सब होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हार्डवेयर क्या होता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहीं आपसे पूछता है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर पार्ट्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। कंप्यूटर के वे भाग जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते और ना ही अनुभव या महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए आपसे पूछेगा कि सॉफ्टवेयर के
उदाहरण एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आपका नोटपैड, वर्ड, पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑडियो, ठीक है, वीडियो ना, क्या आप इसे टच कर सकते हैं? नहीं ना, ओनली वन सी, ठीक है। तो कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी बट कैन नॉट टच एंड डज नॉट फीलिंग इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तकनीकी के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो आपके डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो ऐसे कई ऑपरेशन होते हैं जो हाथों से करना संभव नहीं होता है। उन ऑपरेशन को करने के लिए डॉक्टर को यानी कि कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ता है। तो वो कह रहा है वो क्या होता है, कौन सी तकनीकी होती है। तो देखिए ऑप्शन भी आपको दिया है, रोबोटिक, कंप्यूटर, फोरेंसिक्स, सिमुलेशन, पूर्वानुमान। तो देखिए ये जो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, रोबोटिक्स। क्या होगा, दूसरे का जो हो जाएगा ये आपका पहला हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा। हमने आपको बताया था कृत्रिम ना, कंप्यूटर को किस बुद्धि की संज्ञा दी गई है, आपसे पूछता है कंप्यूटर को कौन सी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, कृत्रिम संज्ञा दी गई है। और रोबोट को बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रोबोटिक को AI से बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप रोबोट होता है ना, तो इसी के इंक्लूड किया रोबोटिक प्रोसेस से किया जाता है, यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि सब हार्डवेयर से रिलेटेड है। ज़्यादातर यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो यात्रा करने वाले के लिए पूछ रहा है। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि मिनी कंप्यूटर, वो सॉरी लैपटॉप। क्या होगा, यात्रा करने वाले उपयोग करने के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर, यानी कि जो अगर आप यात्रा वगैरह करते भी हैं तो साथ में अपना बैग में लैपटॉप को भी लेके चल सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आता है लैपटॉप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मॉनिटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। तो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो किस में मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ। यहाँ पे देखिएगा इंच विकर्ड दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें माप सकते हैं। आगे चलते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जाके सारे क्लास को 1 बाय 1 करके देख लीजिए अगर आप टिप्पणी की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CD रोम एक प्रकार का है। CD रोम, तो देखिए CD का जो पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कम्पैक्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा कम्पैक्ट डिस्क, ये होता है CD का, ठीक है, CD का। बट यहाँ पे कह रहा है रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये कह रहा है, बट हम CD का आपको बताए हैं। तो CD का अगर पूछेगा तो कम्पैक्ट डिस्क, और CD रोम का कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये कह रहा है एक प्रकार का मेमोरी नहीं कह रहा, रोम एक प्रकार का है। तो ये क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, चुंबकीय डिस्क होता है। क्या होता है, CD रोम चुंबकीय डिस्क होता है। बाकी मेमोरी के बारे में मैंने क्लास बना दिया हूँ, जाके सारे क्लास देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप करके। NPCI का पूरा नाम क्या है, NPCI ये आपको बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है NPCI। तो NPCI का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको देखिए कहाँ पे दिया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपको दिया है दूसरे में। कहाँ पे, दूसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है सिवाय, मतलब इसमें से सभी स्टोरेज डिवाइस हैं बट एक नहीं है, सिवाय अगर दे देगा तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। हार्ड डिस्क, मुद्रक, USB, CD ड्राइव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुद्रक का मतलब होता है छापना या जैसे आपका प्रिंटर होता, ठीक है। मुद्रक कह रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का पूरा नाम पूछेगा यूएसबी, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सीडी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। बाकी ये तीनों हैं बट मुद्रक प्रिंटर नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बायोस का अर्थ है आपको पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको कहाँ पे दिया? क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सीपीयू और मेमोरी किस पर स्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। तो सीपीयू और मेमोरी किस पे भैया आपके स्थित होते हैं? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा, मदरबोर्ड, ठीक है। इसी पे आपका सीपीयू और मेमोरी भी स्थित होते हैं। देखिए मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड जो होता है हमारे कंप्यूटर में मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड होता है, ठीक है। इस पे जितने भी आपके चिप हो गए, आईसी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया ना, मेमोरी हो गया, सब इसी पे ही स्थित होते, लगाया जाता है, ठीक है। एक प्लेट की तरह होता है मदरबोर्ड ना, तो इसी को बोलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया ये आपको बताना है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा निर्वात पंप ट्यूब। क्या होगा? निर्वात पंप ट्यूब। थोड़ा सा देख लेते हैं जनरेशन, अगर कंप्यूटर में पूछेगा क्या क्या लगा था पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, जो भी आपको ट्यूब दिया है निर्वात पंप, उसी को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं? वैक्यूम, लिख लीजिएगा वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में आपका लगा था ट्रांजिस्टर, तीसरे में माइक्रो प्रोसेसर। एक मिनट, पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में जो था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि मैंने आपको एआई के बारे में अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। तो ये एक जनरेशन है, इसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में एआई। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ डेवलप हुई हैं, 1989 से आज तक चल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर पर स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके इंगित कैसे करता है आपका मॉनिटर पे किसी स्थान को, तो ये आपको बताना है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। मैंने आपको बताया था जैसे कर्सर ऐसे होता है ना, किसी पेज में ऐसे ब्लिंकिंग करता हुआ आता जाता है, तो यहाँ से बताता आप टेस्ट को इंटर करिए, मैटर को लिखिए, तो कर्सर होता है। चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस प्रकार के प्रिंटर जिनमें प्रिंटिंग हेड का मुद्रण प्रक्रिया में कागज से संपर्क होता है कहलाते हैं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन होता है? इम्पैक्ट। बाकी प्रिंटर के बारे में मैंने अच्छे से बताया हूँ, सारे क्लास प्लेलिस्ट में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, अच्छे से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वालिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कीबोर्ड, ठीक है। सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन? 104 बटन। कीबोर्ड के बटनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। फंक्शन की संख्या कितना होता है? 12। पूछता है टिप्पणी में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है? वह कौन सा भाग है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को वो रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्क ड्राइव, ठीक है, पहला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है कि एलसीडी का अर्थ है, तो आपको बताना है एलसीडी एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सबको पता होगा। मॉनिटर का टाइप है। इसी का एक भाग होता है एलईडी। क्या होता है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीवीडी का अर्थ है, तो डीवीडी का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, इसे कहीं कहीं आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डेटा को सूचना में संसाधित करने के लिए इस घटक की आवश्यकता होती है और इसमें एकीकृत सर्किट होता है या होते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा CPU। मैंने आपको बताया था CPU के बारे में अच्छे से। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग होता है। CPU प्रोग्राम के रूप में लिखे निर्देशों का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU, MU। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, MU का पूरा नाम मेमोरी यूनिट, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं ये CPU के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको बताना है स्कैनर, स्पीकर, CD, प्रिंटर। तो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो ये देख लीजिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। ये एक इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर आउटपुट है, CD भी स्टोरेज डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा स्कैनर। बाकी मैंने इनपुट डिवाइस के ढेर सारे नाम बताया हूँ, जैसे नोट कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा। इनपुट डिवाइस में आप देखेंगे कीबोर्ड, ठीक है, माउस आपका है, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक, उसके बाद वेब कैमरा, उसके बाद डिजिटल कैमरा, उसके बाद लाइट पेन, ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक ना, जो बच्चे गेम खेलते हैं। तो ये सब सारे जो होते हैं इनपुट डिवाइस में आते हैं। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कह रहा है 19 वाला क्वेश्चन UPS का उद्देश्य क्या है? UPS, तो आप ऑप्शन को देख लिया करिए। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। देखिए यहाँ पे दिया है बैकअप पावर प्रदान करना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा सूचना मदरबोर्ड 1 पर घटकों के बीच से गुजरती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4th, बेस होता है, बेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब आपको बताना सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। यहाँ पे पहला दे रहा चित्रान्वीक्षक, दूसरा कह रहा चूहा, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा ये 4th, ठीक है, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला खाली स्थान दे दिया कंप्यूटर का कोई भी भाग है जिसे आप भौतिक रूप से छू सकते हैं। अभी मैंने एकदम आपको डिटेल में बताया था परिभाषा देके, तो क्या होता है आपको बताना है खुद। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है हार्डवेयर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक ढांचा जिसमें सर्किट बोर्ड लगाया जा सकते हैं। मतलब वह कौन सा ढांचा जिसमें सर्किट केबल वगैरह ना आप लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो आपको बताना है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा कार्ड, क्या हो जाएगा? कार्ड केज। देख लीजिएगा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा 23 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये कह रहा है एक प्लास्टिक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड के समान होता है लेकिन उसमें कुछ मेमोरी और एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 24 का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा चिप कार्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछता है क्रेडिट कार्ड, क्या पूछता है? क्रेडिट और एक डेबिट कार्ड, ठीक है, कार्ड ये कितने अंकों का होता है? तो ये 16 अंकों के होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो होते हैं ये 16 अंकों के होते हैं।
क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पैसे का लेन देन तो कर ही सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश के जो भारतीय कृषक होते हैं वो इस पर लोन ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और इसमें ब्याज दर जो होता है बहुत कम दिया जाता है, मांगता है गवर्नमेंट। और लोन का जो पैसा आप जमा करने का अवधि बहुत लॉन्ग होता है। डेबिट कार्ड क्या करता है, कहता है कि जो आप पैसा जमा किए हैं आप इससे पे कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, यानी कि खर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है डीडी का पूरा नाम क्या होता है। डीडी का पूरा नाम होता है डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि मांग पत्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कंप्यूटर की भौतिक संरचना कहलाती है। सबको पता हो गया होगा भौतिक संरचना, तो वो हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से सभी कंप्यूटिंग डिवाइस को छोड़कर मतलब सभी डिवाइस है किसी एक को छोड़ के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा, डिजिटल स्कैनर, नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी ये जो आपका छोड़ के ये आपका हो जाएगा डिजिटल स्कैनर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जब आप बाईं माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाते हैं और छोड़ते हैं तो आप हैं, ये बताना है कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर 2 बार माउस का बटन दबा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, डबल क्लिक। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप माउस के बटन को किसी वर्ड पे 2 बार, जैसे मान लीजिए मेरा एक वर्ड है, ठीक है, सपोज दैट ये एक वर्ड है, जल्दी अगर आप इस पर क्या करते हैं 2 बार माउस के बटन को आप ले जाके दबाते हैं तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 3 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता और उसे संसाधित करता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगणक या कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम ही संगणक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई भी छू सकता है क्या होता है, सबको पता हो गया होगा, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर। मैंने डिक्लेयर कर दिया आपको। आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है जहां एक फ्लॉपी डिस्क में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैक्स। क्या हो जाएगा, ट्रैक। तो आज की इस क्लास में हार्डवेयर से रिलेटेड मैंने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किया, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैंने क्लियर कर दिया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके एग्जांपल, कुछ आंसर ना मैंने आपको बताया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कंप्यूटर या SSC एग्ज़ाम की तो उनको भी हेल्प मिल सके और वो अच्छे से पास हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।